नमस्कार, आप देख रहे हैं यमुना मिशन समाचार। करते हैं शुरुआत आज के पंचांग के साथ। आज रविवार है, विक्रम संवत 2078, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। तदनुसार आज दिनांक 10 अक्टूबर सन 2021 है। आपका आज का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। और आइए अब आपको दिए देते हैं जानकारी श्री यमुना जी की मंगला आरती और संध्या आरती के समय के संदर्भ में। मंगला आरती विश्राम घाट पर प्रातःकाल 5 बजे की जाती है। गऊ घाट का समय है प्रातः 6 बजे। संध्या आरती के समय के संदर्भ में अब आपको दे देते हैं जानकारी। विश्राम घाट पर श्री यमुना जी की संध्या आरती का समय है साय 7:30 बजे। ठकुरानी घाट का समय है साय 6:30 बजे। ब्रह्मांड घाट, केसी घाट और गऊ घाट का समय है साय 7 बजे। जानकी घाट, सुदर्शन घाट और सूरज घाट का समय है साय 6:30 बजे। संतों की अमृतवाणी, आज इस क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता पूज्य रसिया बाबा के यमुना मिशन के संदर्भ में सार गर्भित विचार। यमुना मिशन के द्वारा जो वृक्षारोपण का अद्भुत कार्य चल रहा है, उसके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमारे देवेंद्र जी गोपेश बाबा कई बार बोले, रसिया बाबा चलो वृक्ष लगाने हैं। किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन यहाँ आकर के लगाए कि रोज आना चाहिए। जिस प्रकार की लोगों की मेहनत है और जिस प्रकार से ये यहाँ अद्भुत कार्य कर रहे हैं, भगवान की यह धरा हरी भरी हो, उसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद लगा है कि अब हम लोगों को भी इस कार्य में पूरा तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और भी लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी भक्त भगवान से प्रेम करते, ब्रज वसुंधरा से प्रेम करते, वो यहाँ आकर के और एक बार ठाकुर जी के इस भूमि का दर्शन भी करें और अपने हाथों से एक वृक्ष का कम से कम रोपण यहाँ करें, जिससे कि इस भूमि के लिए एक वरदान साबित होगा। और वृक्षों का होना ही प्रकृति की रक्षा के लिए आवश्यक है। और ठाकुर जी ने जो अपनी बाल लीलाएं करी हैं, भागवत जी में जिनका वर्णन आता है, उसमें यही जल रक्षण, प्रकृति का रक्षण, पर्वतों का रक्षण, वनस्पति का रक्षण, यही वास्तविकता में भगवान ने हम लोगों को उपदेश दिया है। और इसको जब से हम भूलें, तभी अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से हम ग्रस्त होते जा रहे हैं। अब वापस अगर ठाकुर जी के भजन में मस्त होना है, आनंदित होना है, तो इस सब से भी प्रेम करना आवश्यक है। भजन के साथ साथ वनस्पति से, प्रकृति से, पृथ्वी से, जल से, आकाश से, पर्वत से, सबसे पर प्रेम करना जरूरी है। और मैं कथाओं के माध्यम से यही कहता हूँ, कृष्ण भगवान ने भागवत के अनुसार और अपने जीवन के अनुसार हम लोगों को प्रकृति से प्रेम करना ही सिखाया है। जो हम प्रकृति से प्रेम करना भूल गए हैं, ये हमारे लिए हानिकारक है। और मैं इन लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जो प्रकृति के लिए लोगों को ये प्रेरित कर रहे हैं। और भगवान ऐसे उत्सवों को देखकर, ऐसे स्थलों को देख करके हम लोग और ज्यादा से ज्यादा प्रेरित हों। ब्रज भूमि को ही नहीं, पूरी भारत भूमि और जहाँ भी इसके माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, प्रकृति से प्रेम करें, वृक्षारोपण करें, जलाशयों को बचाएं, अपने पर्वतों को बचाएं। यही हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को ठाकुर जी शक्ति रहे कि हम इस कार्य को अबाध रूप से करते रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री। और अब बात बिफोर आफ्टर क्रम की। ये दृश्य हैं सूर्यश्याम चंद्र सरोवर के। और जब यहाँ यमुना मिशन ने अपना कार्य आरंभ किया, तो इस कुंड की पूरी तरीके से सफाई की गई। और उसके बाद में जब इसमें स्वच्छ जल आ गया, तब उसके बाद के दृश्य अब आप देख ही रहे हैं किस प्रकार के सुंदर दृश्य हैं। यही नहीं, इस कुंड के चारों ओर यमुना मिशन के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया, जिससे इस कुंड की शोभा दोगुनी बढ़ गई है। और आइए अब आपको दिए देते हैं ब्रज के प्रमुख मंदिरों के दर्शन के समय के संदर्भ में जानकारी।
श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रातःकालीन समय है प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक। सायंकालीन समय है सायं 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक। और आइए अब आपको बता दें द्वारकाधीश मंदिर के समय के संदर्भ में भी। द्वारकाधीश मंदिर का प्रातःकालीन समय है प्रातः 6:30 बजे से प्रातः 10:30 बजे तक। सायंकालीन समय है 3:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक। और आइए अब आपको बता दें आज के मौसम का हाल। आज का न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। आसमान साफ रहेगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आपको नमस्कार।